Hello everyone. Dear student, today we will solve the sample paper of AMD University of 2014-15. देखिए फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्टली हमारे पास इसमें क्या होगा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसके सभी पार्ट्स हमें करने ज़रूरी होंगे। ऑल क्वेश्चंस, उसमें 6 क्वेश्चन है हमारे पास, सारे कंपलसरी हैं। देखिए हमारा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में करना है हमें किसको? इसका फर्स्ट पार्ट है 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। तो हमने इसको लेट कर लिया, ए है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? हमारे पास एक लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है, एक लाइन में रिप्रेजेंट करना सेट को। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें 1/4 कैसे बना है? 1/2 का स्क्वायर, फिर 2 की क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 64 बना है 2 की पावर 6। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। और n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n कहाँ तक है? हमारा 2 से शुरू होके 6 पर एंड हो रहा है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास 14, 21, 28, 35 डैश 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 98। लेट कर लिया हमने a इज इक्वल टू दिस, ठीक है, पूरे को। अब 14 कैसे बना? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 14 जा, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? x सच दैट x इज इक्वल टू 7n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हुआ? 7n तो है, इस n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 से 14 तक। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया क्योंकि 2 भी इंक्लूड है और 14 भी इंक्लूड है, इसलिए। नाउ इसका बी पार्ट है हमारे पास सेकेंड। सोल्व 16 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64/4 रेज टू पावर x। तो इसको हम कैसे करेंगे? 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, x प्लस 1 इज इक्वल 64/4 की पावर x। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये बन गया 2x प्लस 2 इंटू 4x इज इक्वल टू 64। मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 64 को 4 की क्यूब। तो ये क्या बन गया? 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब हम इसका बेस ले लेंगे, 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 3, क्योंकि पावर बेस सेम है, इस पावर्स ले लेंगे, सॉरी। तो ये बन गया हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1/3। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है हमारे पास, अगर करना हो इसको हम लिख सकते हैं, ये गिवन है हमें 4 का स्क्वायर 2x प्लस 1, 4 क्यूब अपॉन 4x। इस साइड क्या बन जाएगा? 4 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये दोनों का बेस सेम है, 4 3 माइनस x। इसमें भी वही बेस सेम है, पावर्स ले लेंगे। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो 2x प्लस x 3, 3 माइनस 2 1, x इज इक्वल टू 1/3। इसमें सी पार्ट है हमारे पास। डियर स्टूडेंट, ये मैं स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये सैम्पल पेपर सॉल्व करा रही हूँ। सोल्व फॉर द x व्हेन log 27x इज इक्वल टू 4/3। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारे पास? इसने कहा है 27 की पावर क्या होगी, x मीन्स क्या होगी कि हमारे पास 4/3 आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 27, ये जो हम यहाँ बन गया 4/3। इसका मीनिंग क्या था? 27 की का ये रिजल्ट x कब आएगा? जब हमारे पास 4/3 गिवन है। इसकी पावर बन जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 27 4/3, 27 किसका है? 3 का क्यूब, 4/3, 3 से 3 कट, 3 की पावर 4, x आ गया 81। ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। इवेल्युएट है 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को हम 9 फैक्टोरियल तक लेके गए ताकि कट जाए। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ से? 12 इंटू 11 माइनस 1, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट, यहाँ बचा 10 इंटू, ये बन गया 132 माइनस 1 131 और 1310 आंसर। अब हमारे पास है ई पार्ट।
इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल वाले का हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ वेज निकालने का n-1 फैक्टोरियल। यहाँ आ गया 6 - 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट है हमारे पास विच टर्म ऑफ द सीरीज 12 + 9 + 6 इज इक्वल टू -30। ये डैश डैश करके कब हमारे पास -30 पहुंचेगी, कौन सी टर्म? लास्ट टर्म हमें दे दी इन्होंने -30, ठीक है। कौन सी टर्म होगी -30 ये पूछा है इसने। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 12 और डी की वैल्यू है 9 - 12 इज इक्वल टू -3। ए एन का फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -30। ए हमारे पास है 12 + n-1, डी है हमारे पास -3 इज इक्वल टू -30। यहाँ से आ गया -3 n-1 इज इक्वल टू -30, इधर जाके -12 क्या बन गया -42 -3 n-1, ये इससे कट हो गया। n-1 की वैल्यू क्या आ गई 42 / 3, ये बन गया हमारे पास 14 और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 15। कौन सा आंसर आ गया हमारे पास 15th टर्म। ये क्वेश्चन हमारे पास कंपलसरी होता है, ऑल पार्ट्स करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, उसमें से आपको एनी 1 क्वेश्चन करना है, कोई भी 1। 2 to 3 क्वेश्चन है, एनी 1 करना है। फर्स्ट देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है यूनिट 1 में ए पार्ट है उसका, टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको वैसे तो थ्योरम है, थ्योरम से करना हो थ्योरम से कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एग्जाम्पल लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेट कर लिया, एग्जाम्पल लिया हमने 1 2 3 4 5, फिर हमने बी में लिया 3 4 5 6 7, फिर हमने लिया सी में 1 3 6 7। कुछ एक एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट इसके ले लीजिए, 1 2 एलिमेंट इसके, इसमें सी वाले में, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ए इंटरसेक्शन बी जब हमने किया इनका कॉमन पार्ट आया 3 4 5, इसमें भी है इसमें भी, यहाँ राइट कर दिया 3 4 5। इंटरसेक्शन सी एज इट इज़ 1 3 6 7, अब दोनों में कॉमन क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड ली हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन एज इट इज़ लिखा क्योंकि ब्रैकेट सोल्व करनी होती है पहले, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लिया 3 6 7, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। फिर है हमारे पास बी पार्ट, फॉर अ सर्टेन टेस्ट अ कैंडिडेट कुड ऑफर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट, total number of subject have 500, of them 350 appeared in English and 19 both, use set operation, find this। देखो पहले हमें गिवन क्या है, हमारे पास इंग्लिश हिंदी 2 कैंडिडेट्स है 2 टाइप के, हमने मान लिया एक जो है इंग्लिश के कैंडिडेट है, बी मान लिया हमने हिंदी के कैंडिडेट्स है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, कितने नंबर है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो कैंडिडेट है हमारे पास वो है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 500, ठीक है। 500 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, उसमें से 350 अपीयर हुए हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले को हमने क्या माना ए, एन ए क्या हो गया 350। फिर हमारे पास है बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन लेते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 90, मीन्स एन बी हमें फाइंड आउट करना है। अब एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो गिवन है निकाला ये एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, 90 पुट कर दिया, ये हो गया 350 माइनस 90 260, एन बी क्या आ गया हमारे पास 500 माइनस 260 इज इक्वल टू 240। ये था हमारे पास हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर इन हिंदी, हिंदी आ गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी इन इंग्लिश ओनली, ओनली वर्ड लिखा हुआ है। देखो ओनली का मीनिंग क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक वेन डायग्राम है, ये ए है और ये बी, इसमें ये वाला पार्ट जो है कॉमन, इसमें ए वाले भी है बी वाले भी, लेकिन इसने कहा ओनली ए, तो ओनली ए तो ये वाला पार्ट है, मीन्स इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इंग्लिश ओनली के लिए क्या करेंगे, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए था हमारे पास 350 माइनस इंटरसेक्शन था हमारे पास 90, माइनस कर दिया 260। फिर उसने कहा है हिंदी ओनली, हिंदी ओनली के लिए भी सेम, एन हिंदी माइनस इंटरसेक्शन, हिंदी क्या आया था 240 माइनस कर दिया उसमें से इंटरसेक्शन 150, आंसर।
फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सबके हमारे पास पार्ट्स गिवन होते हैं, ए बी पार्ट। सोल्व करो 2x + 1 × 2^3y + 1 = 8 एंड 2x + 2 × 2y + 2 = 16। देखो ये 2 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी = 8। इसमें भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी = 16। इसमें देखो 2x + y 2 और 2 4 = 2 की पावर 4। बेस सेम है, पावर्स को हम ले लेंगे, x + y + 4 = 4। 4 से 4 कट, x + y = 0। ठीक है, अब यहाँ से हमने किया, ये आया हमारे पास x + 3y + 2 = 2³। बेस सेम है, पावर्स लेंगे, x + 3y + 2 = 3। यहाँ से हो गया x + 3y = 3 - 2 1, एक इक्वेशन ये बन गई। और यहाँ से निकल के आया हमारे पास x जो है -y के इक्वल है, इसमें पुट कर दिया, x के प्लेस पर -y + 3y = 1। तो यहाँ से आया 2y = 1, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू क्या थी -y, तो -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ √6.873 × 0.0345 अपॉन 8.465 2/3। अब लेट किया हमने इसको x, ये रूट था इसलिए 1/2 पावर ले ली, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब log अप्लाई करेंगे तो log x = 1 पावर आगे आ जाएगी, log दिस एज इट इज़। अब इसको जब हम ओपन करेंगे 1/2 log, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, log 6.873 प्लस log 0.0345 माइनस अपॉन में है और इसके ऊपर भी पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, -2/3 log 8.456। तो 1/2 इसका log लिया हमने तो ये आया 0.8372। यहाँ से देखेंगे 1 2, यहाँ पर इसके बैक जाना पड़ेगा, 2 बार पॉइंट 34 का 5 देखा, ये आया 2/3 इंटू log 8 की वैल्यू 0.84 का 5 और 6 आया 9272। 1/2 इसको सोल्व किया, देखो इसका मीनिंग क्या होता है 2 बार का, कि ये माइनस का ये प्लस का, -2 + 0.5378। ये इसको सोल्व कर लिया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 0.6181। इन सबको सोल्व करके बना हमारा 1/2 इंटू -1.2431। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये 2 से कैंसिल वो करेंगे सोल्व तो ये आया 0.62151। लेकिन हम एंटी लॉग नहीं ले सकते ऐसे, तो हमारा रूल क्या होता है, यहाँ -1 है तो हमने +1 कर दिया और -1। ठीक है, -1 तो 1 का बार हो गया और 1 में से ये माइनस कर दिया तो 0.37845। अब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे क्योंकि log x है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंटी लॉग अप्लाई किया, ये 1 बार 0.37845, 0.37 का 8 और 5 हमने देखा, वो आया 2391। अब 1 बार में से 1 माइनस प्लस कर दिया तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, 0 के बाद लगेगा, 0 डिजिट के बाद। आंसर आ गया हमारे पास 0.2391। नेक्स्ट है अब हमारे पास यूनिट 2। आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है, मैं पूरा सोल्व करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, वे क्या है अटेम्प्ट करने का, और क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है, इसी में से आ जाए कुछ, है ना। ये एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का, यूनिट 2 है क्वेश्चन 4 हाउ मेनी ओड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 2 5 7 व्हेन द रिपीटेशन डिजिट इज अलाउड। इसने कहा कितने ओड डिजिट हो सकते हैं लेस देन 1000। देखो लेस देन 1000 है तो इट मीन सीधा सीधा कंफर्म हो गया, 1000 से कम मतलब 3 डिजिट नंबर होगा, है ना। 3 डिजिट नंबर हो सकता है हमारे पास, 1s 10s 100 999 लास्ट ये हो सकता है नंबर। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, 4 डिजिट बना देते, ये बता दिया है क्योंकि ये लेस देन 1000 है इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। अब देखो 3 डिजिट नंबर पहले, अब तो लेस देन 1000 का है तो 3 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 1 डिजिट भी। अब अलग अलग निकालेंगे फिर प्लस करेंगे, कितने बन सकते हैं इन नंबर से 0 2 5 7 से। देखो अब हमारे पास ओड नंबर कितने बन सकते हैं इनसे। 1s प्लेस तो हमारा फिक्स हो जाएगा ओड नंबर, 5 और 7 ओड है बस। 10s प्लेस पर इनमें से कुछ भी आ सकता है, 7 5 0 2 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है।
अगर नहीं होती फिर हमारा अलग तरीके से होता है ये। अब 100 प्लेस पे क्या होगा, 100 प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, 257 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे 1s प्लेस के लिए 2 नंबर है, 10s के लिए 4, 100 के लिए 3। मैंने वैसे लिख के दिखाया है, आप भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ वेज 3 डिजिट नंबर के कितने बन गए, ये बना 2 इंटू 4 इंटू 3, ये 2 प्लेस हो गए इसके, ये 4 है, ये 3 है, इन सबको मल्टीप्लाई किया 24। अब मान लो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, क्योंकि लेस देन 1000 तो वो भी है, हमने 3 डिजिट के लिए ये निकाला। अब 2 डिजिट नंबर बनाना है हमें, 5 और 7 तो फिक्स हो गया पहले ओड नंबर, इसमें कुछ भी आ सकता है, 257, 0 नहीं आ सकता इसके प्लेस पे। आगे अगर हम 0 से शुरू करते हैं, 05 का मतलब 5 ही है, 1 डिजिट नंबर ही माना जाएगा वो। आप देखो ये आ गया हमारे पास, तो ये कितने नंबर है, 1 2 आ गया, 1 2 3 है इंटू 3, 2 3 जा 6। फिर 1 डिजिट नंबर है तो 5 और 7 में से कुछ भी हो सकता है, 2 ही बनेंगे इसके अरेंजमेंट। इन सबको प्लस कर लेंगे, 24 6 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 32। नाउ हमारे पास फोर्थ का बी पार्ट है, इफ 22 PR plus 1 रेशो 20 PR plus 2 इज इक्वल टू 11 रेशो 52, फाइंड P फाइंड आउट करना है, तो 22 PR plus 1 अपॉन 22 PR plus 2 इज इक्वल टू 11/52। इसको क्या लिखेंगे, P परमोटेशन है, पर N PR का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, वही हमने लगाया, 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस R माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया, 22 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 1, 21 माइनस R फैक्टोरियल इंटू 20 में से 2 गया 18 माइनस R अपॉन 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/52। अब क्या करेंगे हम, 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, ये 18 फैक्टोरियल, ताकि हमने 20 तक लेके गए छोटे वाले तक। अब ये 21 फैक्टोरियल 18 तक लेके जा सकते हैं, 21 माइनस R 20 माइनस R 19 माइनस R 18 माइनस R इंटू 20 11/52, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट, ये आया 22 इंटू 21 अपॉन में दिस इज इक्वल टू 11/52। अब 11 से कट गया हमारा, 11 2 जा 22। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ये आ गया 21 माइनस R 20 माइनस R 19 माइनस R इज इक्वल टू 2 इंटू 21 इंटू 52। 2 21 क्या हो गया, 7 3 जा 21, 52 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 13, ऐसे फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया इसको, ये बना 2 इंटू 2 इंटू 13। आप देखो कंटिन्यूटी बना के देख रहे थे, बन गई, 13 है एक, 13 या तो 14 हो सकता है, 12 हो सकता है, तो 2 7 जा 14 बन रहा था, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 13 इंटू 14, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस में 21 20 19 ऐसे इसी फॉर्म में चेंज कर लिया। आप देखो अब हमने क्या किया, 20 माइनस R है, हम इस 14 को लिख सकते हैं 21 माइनस 7, 21 में से 7 गया, क्या बन गया 14, क्योंकि यहाँ 21 था। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 7, ठीक है, 7 सेम रख रहे हैं क्योंकि इसमें भी R सेम है, इसको लिख सकते हैं हम 12 को 19 माइनस 7, R क्या हो गया हमारे पास, इससे कंपेयर करेंगे तो R इज इक्वल टू 7, दैट विल बी द आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ NCR plus 1 is R minus 1 is equal to 36, NCR is equal to 84 and NCR plus 1 is equal to 126, then find RC2। NCR minus 1 क्या है 36, NCR 84, NCR plus 1 126। डिवाइड कर देंगे सेकेंड को फर्स्ट से, ठीक है, हम सोल्व करने के लिए, तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 84 अपॉन 36, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 था यहाँ पे, इंटू n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हमने कट कर लिया, 12 3 जा 36, 12 7 जा 84। अब देखो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, n से n तो कट, ये ऊपर चला जाएगा, R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7/3। R और R माइनस 1 में कौन सा स्मॉल है, R माइनस 1, तो R माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल
इन दोनों में n माइनस आर स्मॉल है तो n माइनस आर की फॉर्म में करेंगे, n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये इससे कट, ये इससे कट, बचा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, ये आया 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r। तो 3n माइनस 10r हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर हमने क्या किया, अभी तो कोई फॉर्म नहीं बनी, इसको और इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड थर्ड बाय सेकेंड। थर्ड थी हमारे पास एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 126 अपॉन 84। इसको हमने पहले 2 पे कट किया, फिर हमने 7 पे कट कर लिया, नहीं तो सीधा कट हो रहा था ये 14 पे। ठीक है, फिर हमारे पास 42 पे भी जा रहा है, 42 2 जा 42 3 जा, n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/2। n से n फैक्टोरियल कर, ये आ गया r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू r प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/2। r फैक्टोरियल दोनों में से स्मॉल कौन सा है, r प्लस वन स्मॉल है तो उसको चेंज कर, ग्रेटर है r प्लस वन इंटू आर माइनस आर फैक्टोरियल। ये n माइनस आर है, n माइनस आर माइनस वन है तो n माइनस आर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में दिस इज इक्वल टू 3/2। ये इससे कट, ये इससे कट, बचा n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3। तो 2n माइनस आर माइनस 3 माइनस 5r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन पीछे बनी थी 3n माइनस 10r इज इक्वल टू माइनस 3, एक यहाँ से बन गई 2n माइनस 5r इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू में लेके चले गए। अब इसको हमने सेकंड वाली को, ये फिफ्थ वाली इक्वेशन ये बनी है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये 5 आ जाए। ये होगा 3n माइनस 10r माइनस 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। ये आपस में कट कर दिए, साइन चेंज किया, n की वैल्यू आ गई 9, n की वैल्यू 9 को हमने इसमें पुट कर लिया। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में, तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करने के बाद r की वैल्यू आ गई 3। r की वैल्यू जो 3 आई है, हमें निकालना है rc2 मीन्स 3c2। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व किया, 3 हमारा आंसर आ गया। नाउ बी पार्ट है, हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड इनवोल्यूट। देखो इसमें से हमारे पास 3 वोवल्स लेने हैं हमें और 2 कॉन्सोनेंट। अब 3 वोवल्स हमारे पास, वोवल्स हमने देखे, ये है I O U E, तो 4 वोवल है, N V L T 4 कॉन्सोनेंट है। नंबर ऑफ वेज कैसे करेंगे, 4 में से हमने 3 वोवल लेने हैं, 4C3 इंटू ऐसे, इस ये कॉन्सोनेंट लेने हैं 2, 4C2। सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, फॉर्मूला लगाया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 3 1, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 और इंटू 2, सोल्व करके आया 24। देखो 24 तो नंबर ऑफ वेज तो आ गए, लेकिन जो ये लेटर्स हमने सेलेक्ट किए हैं इनको तो हम किसी भी वे में कर सकते हैं। इसने ये तो नहीं कहा किस वे में करने हैं कि पहले वोवल्स होने चाहिए फिर कॉन्सोनेंट होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं बताए, तो किसी भी वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट के लिए कितने वर्ड्स है, 5 लेटर, तो 5 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, 2880 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन 6 थर्ड है, द pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/q। p, फाइंड द qth टर्म। AP की वैल्यू क्या है 1/q, AQ है हमारे पास 1/p। फॉर्मूला लगा दिया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, यहाँ लगाया a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ये a से a तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा d इंटू कॉमन ले लिया, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1। ठीक है, यहाँ आ गया 1/q माइनस 1/p। तो इसका एल्सियम लिया पी क्यू, पी माइनस क्यू, यहाँ से 1 से 1 कट, ये भी आ गया पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू से पी क्यू कट, डी की वैल्यू आ गई 1/p क्यू। डी की वैल्यू 1/p क्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, जो हमारे पास थी a प्लस पी माइनस 1d। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू 1/q इज इक्वल टू 1/q। इसको हम उधर ले गए, p माइनस 1 अपॉन पी क्यू एल्सियम आया, p माइनस
p प्लस 1, p से p कट 1/q। अब हमें निकालनी है, अब हमारे पास a भी है d भी है, हमें निकालना है p क्यूथ टर्म। तो p क्यूथ कैसे निकलेगी, a प्लस पी क्यू माइनस 1t। तो a की वैल्यू 1/pq प्लस pq माइनस 1, d की वैल्यू 1/pq। 1/pq, pq अपॉन pq 1 माइनस 1/pq, ये इससे कट, यहाँ आ गया 1। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 585, फाइंड द नंबर्स। 3 टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स हमने लेट की, बताया हुआ है मैंने, एक्सरसाइज कराई थी जब, कि 3 नंबर्स आए तो हमें ये नंबर्स लेने हैं, a माइनस डी ए प्लस डी, जब AP में है तो, ठीक है। तो a माइनस डी ए प्लस डी हमने लिया, इनका सम हमें गिवन है 27, तो सम किया a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल 27, डी कट 3a इज इक्वल टू 27, a की वैल्यू आ गई 9। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर है 585, ये हमने रख लिया, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 585। a प्लस बी, ए माइनस बी है हमारे पास, a स्क्र माइनस डी स्क्र इंटू ए इज इक्वल टू 585, a की वैल्यू 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्र इंटू 9 इज इक्वल टू 585। 81 माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू 585, अपॉन में 9 आ गया 65। तो 81 माइनस 65 इज इक्वल टू डी स्क्र की वैल्यू आई 16, डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। अब हमें नंबर्स निकालने हैं, अब हमारे पास डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे AP सीरीज, इफ़ a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू 4 है तो बन गया 9 माइनस 4, 9, 9 प्लस 3, ये नंबर्स आ गए। अगर a की वैल्यू d 9 और d की वैल्यू माइनस 4 है तो नंबर आ जाएंगे 39, 5। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है उसका, द pth टर्म ऑफ एन GP इज 1/3 एंड 9 टर्म इज 16 अपॉन 243, फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। देखो 5th टर्म गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है, AR n माइनस 1, 5 माइनस 1 निकाला हमने, AR 4 की वैल्यू 1/3 है, और AR 9 टर्म है, AR 8 की वैल्यू है 16/243। अब कोई सोल्यूशन तो नहीं है, हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि a कट हो जाए, r की वैल्यू आ जाए, तो हमने यही किया, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। AR 8 अपॉन AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16/243 अपॉन 1/3, a से a कट, r की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 4, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 अपॉन 243 इंटू 3/1, 3 से कट गया 81, r की पावर 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन 81, किसका होता है ये 2 की 4 पावर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, r की वैल्यू आ गई 2/3। जो r की वैल्यू 2/3 आई है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, AR 4 की वैल्यू 1/3 थी, उसमें r के प्लेस पे वैल्यू पुट की, a की वैल्यू आ गई 27/16। अब हमें निकालनी है टर्म 4 टर्म भी निकालनी है, मतलब AR क्यूब निकालना है, a की वैल्यू लगाई, r का क्यूब किया 2/3 इंटू 3, तो ये आ गया 27/16 इंटू 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 से 27 कट, 8 टू जा 16, 1/2 आंसर। नाउ इसका बी पार्ट है, सम द सीरीज 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस डैश डैश टू nth टर्म। 6 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, मीन 6 से डिवाइड कर दिया एक तरह से, 0.1 प्लस 0.11 nth टर्म तक। फिर रूल होता है इसमें क्या, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 9/10 हो गया, 0 है यहाँ 0.99 है, तो 99/100, 99/1000 nth टर्म। 2/3 बाहर ही रहेगा, 9/10 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/1000, ऐसे ही चलता जाएगा nth टर्म तक। 1 1 1 1 सब में है तो उसको लिख दिया 1n, मतलब 1 के एंड से मल्टीप्लाई करेंगे n ही आएगा, माइनस है सब में कॉमन ले लिया, 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस डैश डैश nth टर्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, देखो ये सीरीज़ बन गई है, GP सीरीज़ बन गई ना, 1/10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। 1/10 है, r की वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू 1/10 है, 1 माइनस 1/10 n अपॉन r 1 माइनस r। इसको सोल्व किया तो ये 10 माइनस 1 9/10, 10/9 हो गया, रेसिप्रोकल ये कट गया, 1/9, 1 माइनस 1/10 की पावर n। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन नीड नहीं है सोल्व करने की। नेक्स्ट है हमारे पास 4th एंड लास्ट यूनिट है,
अब जितनी भी यूनिट है हमारे पास सब में से एक एक करना होता है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। 8 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। कैसे कैसे हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके सोर्स आपको बताने हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, अपने अकॉर्डिंग आप राइट कर सकते हैं कि थ्रू न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इंटरनेट है, जैसे भी है। नेक्स्ट है कन्वर्ट टेबल इनटू लेस देन फॉर्म और मोर देन फॉर्म। अब देखो हमारे पास एक टेबल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 लेस देन फॉर्म कन्वर्ट करनी है। लेस देन कहाँ से शुरू कर सकते हैं? लेस देन 0 तो हम शुरू नहीं कर सकते, तो लेस देन 10 ही होगा कुछ, क्योंकि 0 से 10 के बीच में है। लेस देन 10, फिर हमने लेस देन 10 कितने नंबर है हमारे पास? 3। लेस देन 20 कितनी है ना, ये भी लेस देन 20 ही है, दोनों मिल गए। 3 + 9 कितना हो गया? 12। लेस देन 30 क्या हो जाएगा? इन सबको प्लस करो, 27। लेस देन 40 क्या होगा? इन सबको प्लस करो। लेस देन 50 इन सबको प्लस। लेस देन 60 इन सबको प्लस। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि लेस देन हम किससे कर रहे हैं? 0 से लेस तो 0 ही होगा, क्योंकि है ही नहीं कोई। 0 से 10 के बीच में है ना, मोर देन 0 है और लेस देन 10, इसका मतलब 3 नंबर्स हैं। तो लेस देन वाली टर्म हमारी अपर लिमिट से शुरू होगी और मोर देन वाली लोअर लिमिट से। अब मोर देन कहाँ से शुरू करें? मोर देन 0 से कर सकते हैं। मोर देन 0 कौन से? ये सारे ही मोर देन 0 है ना। 10 20 10 30 to 40 50 to 60 जो भी हैं, सारे के सारे मोर देन हैं। तो मोर देन 0 क्या होगा? ये सबका टोटल, ये सबका टोटल है 80। मोर देन 10 क्या होगा हमारे पास? इस 3 को छोड़ दो बस, बाकी सब कुछ सारे प्लस करके। फिर मोर देन 30, मोर देन 20 में ये सारे टोटल करो, मोर देन 30 में ये सारे टोटल, मोर देन 40 में ये सारे, मोर देन 50 में ये सारे। अगर मोर देन 60 करते तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 9th का ए पार्ट है, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये हमारे पास एक ग्राफ है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2003 to 2004। 2003 से 2004 में प्रोडक्शन कितने परसेंट इंक्रीज हुई? अब हमें पता है 80 से 110 हो गई, 30 इंक्रीज हुई है, बट कितने परसेंट? ठीक है, परसेंटेज के लिए हमारा बेस ईयर कौन सा होगा? लास्ट वाला, 80 बेस ईयर लेंगे। देखो 2003 में प्रोडक्शन है 80, 4 में है 110, तो कितनी इंक्रीज हो गई? 80 परसेंट, 30 परसेंटेज क्या आएगी? 30/80 इंटू 100। सोल्व किया, ये आया 37.5। अब इसने सेकेंड क्वेश्चन कहा, इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन 2003 to 2008 टेकन टुगेदर। एंड इसने कहा टोटल प्रोडक्शन का 2003 और 8 को प्लस करके जो आता है उसका 50% किस ईयर का है? 2003 का प्रोडक्शन है हमारे पास 80। देखो 2003 में है 80, फिर हम गए 2008 में, 2008 में है 120। ठीक है, दोनों को प्लस किया, 80 + 120 कितना हो गया? 200। 200 का 50% आप लोगे, 50/100 इंटू 200, ये कट गया, कितना आया? 100। अब कौन से ईयर में 100 है हमारे पास? आप देखिए कौन से ईयर में 100 है? 2005। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन ईयर 2005। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2006 to 2007। 2006 से 7 में कितनी डिक्रीमेंट हुई? ड्रॉप डाउन होता है, माइनस, डिक्रीज कितनी हुई? 2006 में हमारी प्रोडक्शन है 130, 2007 में हमारे पास 65। तो हमने क्या किया? 2006 में 130, 7 में है 65, डिक्रीज कितनी हो गई? माइनस कर दो 65, कितने परसेंट है? 65/130 इंटू 100, ये 2 पे कट गया, 2 पे 100, 50% हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन बिलो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। तो इसने कहा कौन से सालों में एवरेज प्रोडक्शन से बिलो है। एवरेज प्रोडक्शन क्या है हमारे पास? एवरेज निकाल लेते हैं पहले, अपॉन में 6, सबको सोल्व कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास 100.83। अब 100.83 से लेस कौन कौन से है? एक तो ये है 80, एक हमारे पास है 65, एक 100 भी है 100.83 से कम। तो ये कौन कौन से साल के? 2003, फिर 2005, 2007।
तो हमारा आंसर आ जाएगा इन 2003, 2005, 2007 प्रोडक्शन इज बिलो द एवरेज. नाउ द बी पार्ट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय मीन ऑफ अ पाई डायग्राम. पाई डायग्राम बनाना है आपने. पाई डायग्राम को बनाने का एक सिंपल सा रूल होता है, जो हमारे जैसे ये स्टेटमेंट गिवन है हमें, ठीक है, उसको एज इट इज़ उतार लो पहले. फिर हमें ना एक सेंट्रल एंगल निकालना होता है. थोड़ा लूज करना, आपने इतना टाइट नहीं करना, बाय मिस्टेक हो गया मुझसे. देखो फिर सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है, एक लाइन छोड़ के आप बनाते रहोगे. सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है डियर स्टूडेंट, जैसे इसमें टोटल गिवन था 900, अगर नहीं है तो हम टोटल निकाल लेंगे. फिर हर किसी का सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे लेबर का निकालना है तो ये अपोन में टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, 100 अपॉन 900 मल्टीप्लाई 360. इसका कैसे निकलेगा मटेरियल का, 350 अपॉन 900 इंटू 360. इलेक्ट्रिसिटी का 50 अपॉन 900 इंटू 360. फिर हमारे पास 300 अपॉन 900 इंटू 360, 100 अपॉन 900 इंटू 360. इनको ना हमने सॉल्व किया, ये बन गया 40 डिग्री. एंगल्स आ जाएंगे यहाँ से, यहाँ 140, यहाँ 20 डिग्री, 120, 40 डिग्री. सबको टोटल करके देख लेना क्या 360 आ रहा है. अगर 360 नहीं आता है मीन्स आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है. ये 360 टोटल आपका बनना चाहिए. अब बनाते कैसे है इसको, एक लाइन लगा लीजिए पहले, ठीक है. मान लो चलो मुझे बनाना है ये कंपास से हम बना लेंगे इसको. एक लाइन जैसे सेंटर है हमारे पास, ये लाइन लगा ली हमने. फर्स्ट एंगल कितने का है हमारे पास, लेबर का है 40 डिग्री. तो हम उसके ऊपर वो रखेंगे अपना प्रोटेक्टर और 40 डिग्री का एंगल बना दिया. मान लो ये 40 डिग्री है, ठीक है. नेक्स्ट बनाना है 140 डिग्री, ठीक है. तो 140 डिग्री हमारा ऐसे बन जाएगा. ये बन गया हमारे पास 140 डिग्री, ठीक है. इसके ऊपर प्रोटेक्टर आपने रखना है. अब उस लाइन को भूल जाना है, ठीक है. इस लाइन को भूल जाना है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे. नेक्स्ट हमें बनाना है 20 डिग्री. 20 डिग्री आप कैसे बनाओगे, मर्जी है. देखो ऐसे कर लो अपनी कॉपी को, या तो यहाँ रख के बना लो 20 डिग्री या यहाँ बना लो, मर्जी है. तो मान लो मैंने ये बनाया 20 डिग्री, ठीक है. फिर हमारे पास है 120. फिर हम यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे अब इस पर. फिर हम बनाएंगे 120 डिग्री. फिर हमारे पास ये बच गया जो लास्ट वाला, वो अपने आप बच जाएगा. 40 डिग्री बच गया हमारे पास ये वाला. अब देखो ये बनाने के बाद ना आपको ये नंबरिंग नेमिंग भी करनी होती है कि 140 डिग्री किसका है. 40 डिग्री जैसे लेबर का है, लेबर का लिखो. ये मटेरियल है कितने का है, ये. एक बात और, जब जैसे आपके पास 2 पार्ट्स है इसमें, पहले आपने पेपर जरूर देख लेना है क्या आपको इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट आते हैं. कई बार होता है कि हमें एक बहुत अच्छे से आता है, एक डाउट है, या एक फिर वो कर लिया, हमें लगता था कि दूसरे वाले हमें दोनों आते थे. मैथ्स का पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 घंटा लगता है करने में, अगर आता है ज़्यादा से ज़्यादा. तो इसलिए पहले अच्छे से कंफर्म कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से डाउट्स हैं आपको, कैसे इसमें डाउट लग रहा है. जो अच्छे से आता हो आपको 100% श्योरिटी के साथ उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स.